इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 23 तक करेंगे। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है और इस क्वेश्चन में देखो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया है, उनका गुणनफल दिया है और फिर इसकी सहायता से बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, यानी पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसके बाद इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखो, तो थोड़ा सा लिखने के प्रोसेस को आसान करने के लिए हम शून्यकों को अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो माना शून्यक अल्फा और बीटा हैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इनका जो योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा ये 17 है और इनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ये है 60। तो जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होता है तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखो, द्विघात बहुपद होता है इसको px नाम दे देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी ये। ठीक है, समझ आ गया? तो बिल्कुल ये वैल्यूज हम यहाँ से पुट करेंगे। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x और ये अल्फा बीटा की जगह पे 60 रखेंगे और ये हमारा आंसर आ चुका है, पहला वाला आंसर, यानी ये हमारा बहुपद है। क्लियर? अब इसके बाद हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि जो px है यानी हम लिखेंगे अब px को 0 ले लेते हैं, तभी हम शून्य ज्ञात कर पाते हैं। तो यानी इसको 0 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे गुणनखंड? देखो, 60 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसको गुणा करके 60 आए पर प्लस करके 17 आए। तो आप जानते हैं कि 12 25 60 इस तरह से होता है कि गुणा करके 60 आ रहा है, प्लस करके 17 आ रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से हम लेंगे x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 12 और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 12 अगेन। समझ गए ना? आई होप आपको गुणनखंड करने आते होंगे। इस तरह से हम इनके पेयर बना देंगे। यहाँ से x कॉमन -5 कॉमन। अच्छा, अब दोनों में x माइनस 12 है और ये x माइनस 5 0। अब अगर हम इसको 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 12 और अगर हम इसको 0 लेते हैं तो x आ जाएगा 5 और ये हमारे शून्यक आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि इसके शून्यक हैं 12 और 5। ये भी हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें हमारे पास शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और फिर गुणांकों और शून्यकों में संबंध सत्यापित करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि माना शून्यक अल्फा और बीटा है ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। ओके, अब हमने शून्य के ले लिए हैं। तो अब क्या होता है कि बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग 7 है और गुणनफल यानी ये -60 है। नहीं तो बहुत लंबा लिखना पड़ता है। शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल तो काफ़ी लंबा हमें लिखना पड़ता है। तो और वो एकदम नीट भी नहीं रहता है, साफ़ सुथरा सा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या होता है? कोई भी द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस
शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो जो पी एक्स है वो हो जाएगा, यानी बहुपद हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा है 7, अल्फ़ा बीटा है -60, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, और ये हमारा बहुपद है। एक पार्ट का आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, बहुपद ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद हमें गुणांकों और शून्यकों में संबंध को सत्यापित करना है। तो यहाँ पर इसकी तुलना हम करेंगे किससे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए है 1, बी -7 है और सी -60 है। समझ गए, ये हमें गुणांक मिल चुके हैं और अब हमने इनमें संबंध को सत्यापित करना है। तो देखो, शून्यकों यानी हमारे पास शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, तो क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। देखो क्या ये बात सही हो रही है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 7 है, b यहाँ -7 है और a 1 है, तो 7 = 7। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, या हम इसको कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके, यानी सत्यापित हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। ये बात समझ आ गई। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, तो क्या ये बात सत्य है, तो गुणनफल यहाँ पर -60 है, c इज़ -60 और a है 1, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि -60 = है -60, तो ये भी हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर ये बहुपद दिया है, शून्यकों को गुणनफल ये है, तो k का मान ज्ञात करना है। ओके, तो जो बहुपद है इसको हम ले लेते हैं, px लिख देते हैं बहुपद को, प्लस 5x प्लस k। अच्छा, तो शून्यकों का गुणनफल, देखो फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल ध्यान से देखो, ये होता है c/a। आपको पता होगा कि दिस करते हैं गुणनफल के लिए। पिछले वीडियो में मैंने जब क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक आपको बताया था, तो इसको बहुत डिटेल में किया था। तो गुणनफल के लिए हमारे पास होता है अचर पद, यानी ये लास्ट वाला, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, अब देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है तो हम ये लिख रहे हैं, नहीं तो हम इसको ABC ले लेते और शून्यकों को अल्फ़ा बीटा ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं। गुणनफल यहाँ पर 6 है, अचर पद यहाँ पर k है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 3 है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया और k आ जाएगा 18। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास बहुपद दिया है और उनमें शून्यकों का योग दिया है, तो k का मान ज्ञात करना है। देखो जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2kx माइनस 12, ओके, और शून्यकों का योग दिया है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो ये सब चीज़ें जो गिवन हैं, जो फाइंड करना है, सब हमने लिख दिया है। अच्छा, फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग
बराबर माइनस, आपको पता होगा कि शून्यकों के योग में क्या करते हैं, माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस बी अपॉन ए होता है ना। अब ए बी सी हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, इसलिए सीधा लिख देते हैं एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर योग दिया है 1, एक्स का गुणांक है 2k, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, आप देख सकते हैं इसका गुणांक 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 1 आया माइनस 2k, और इस तरह से हमें k मिल जाएगा -1/2। ठीक है, और इसको दूसरे तरह से आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि इसकी तुलना हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर a हमारे पास 1 है, b है 2k और c है -12। ठीक है ना, ए बी सी हमारे पास है। ओके, और शून्य का अगर अल्फा और बीटा है तो इनका योग दिया है, और आप जानते हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे और इसकी जगह पे ये सब, फिर यही चीज़ आ जाएगी, ये है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, और हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ दी हैं, तो यानी शून्यक हमारे पास ये हैं, तो लिख देते हैं शून्यक हमारे पास क्या है, एक है 5/3 और एक है -1/2, और ये बहुपद हमारे पास है। तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, कैसे होगा, सिंपल प्रोसेस इसको करने का, हम शून्यकों का योग निकालेंगे, लिखेंगे पहले, और फिर शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। तो शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग क्या होता है, ये होता है -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बस से वैल्यूज़ को पुट करते हैं। योग जो है, एक तो हमारे पास ये है, प्लस दूसरा है -1/2, माइनस एक्स का गुणांक जो कि -7 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि यहाँ पर a है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 दूनी 10, -3, माइनस माइनस का ये प्लस हुआ, 7/a आ गया, और इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं। ये हुआ 7/6 इजिकल टू 7/a, है ना, 7 से 7 कटा और a आ गया 6। तो एक आंसर तो हमें मिल चुका है। ठीक है, और अब हमें b फाइंड करना है। इसके लिए हम शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। और ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, तो ये होगा, एक शून्यक ये है और एक ये है, तो इनको गुणा करना है हमें। अचर पद हमारे पास b है और एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। ठीक है ना, ये माइनस हुआ, ऊपर 5 आया, नीचे 6 आ गया है। b क्या है ये तो हमें फाइंड करना है। a हमारे पास 6 है, 6 से 6 कट गया है, तो b आ गया -5। आंसर। ठीक है ना, आप चाहो तो इनको एक साथ लिख सकते हो कि a = 6 है एंड b = -5 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग ये है, गुणनफल ये है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है पहले। तो जो बहुपद है क्या होगा, तो द्विघात बहुपद ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग ठीक है इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये तो यहाँ पर यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, शून्यकों का योग सीधे दिया है और शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया है, ठीक है ना, योग और गुणनफल। तो योगफल हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, गुणनफल की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है और ये हमारा आंसर है सीधे। बस यही इसमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है और इसमें द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसमें योगफल दिया है शून्यकों का और गुणनफल। फिर सेम हम लिखेंगे कि जो द्विघात बहुपद है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस इनका योग जो है -3/4 और गुणनफल जो है ये है 5। ठीक है, वैल्यूज़ पुट किए हमने, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा 3/4x और ये यहाँ पर 5 आ चुका है और ये हमारा आंसर है, ये बहुपद आ चुका है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगेन बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।